Hello students, today we are here with a new topic of chapter 15 of class 11 physics, that is velocity of wave, travelling wave. So what is the velocity of travelling waves? It is the distance, और हम कहें इसको, it is the distance covered by a travelling wave per unit time is known as velocity. या हम इसको बोल सकते हैं it is the velocity through which a wave travel in medium from one place to another. जिस वेलोसिटी से कोई वेव एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल होती है उसको क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी बोलते हैं. क्लियर ना? अब क्योंकि किसी भी वेव में अगर हम बात करें, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस वेव के अंदर जब ये वेव है तो इसमें हर एक पार्टिकल जो है अपना एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट लेता है. जैसे इस पार्टिकल के लिए है, इसके लिए है, इसके लिए, ये सब पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं. क्लियर ना? ये पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो तभी पॉसिबल हो पाता है अगर किसी भी वेव के लिए जो फेज है, यानी कि वेव जो है वो कंटिन्यूअस तभी रह पाती है, या ये एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें ये तब होता है कि अगर किसी भी वेव के लिए जो फेज है, क्योंकि हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, हर एक पार्टिकल अपना अपना डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, ठीक है ना, और उसको रीअटेन भी कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है अगर किसी वेव की जो फेज है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे. तो वेव क्या होता है हमारे पास? वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अभी हमने कैलकुलेट की थी, y = a साइन, और इसको हम लिख लेते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ओमेगा बाई वी को हमने क्या लिखा था? के, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट. इसके अंदर ये एम्पलीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम टी पे है, और ये जो ब्रैकेट वाली टर्म होती है बेटा इसको बोलते हैं फेज. दिस इज नोन एज फेज. तो अगर फेज कांस्टेंट है तभी जो है वो वेव जो है वो प्रोपेगेट हो सकती है. तो जी क्या रहेगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा, और पार्टिकल्स जो है हर एक पार्टिकल अपनी डिस्प्लेसमेंट को रिटेन कर सकता है. तो ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई आवर डी टी ऑफ कांस्टेंट. क्लियर ना? सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, एंड डी टी बाई डी टी. क्लियर? माइनस के कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी is equals to, and the differentiation of constant is 0. So omega dt by dt 1 minus k and dx by dt, this means displacement upon time is known as velocity v 0. So omega is equals to kv and v is equals to omega by k. This is the value of wave velocity or phase velocity, and it is also known as velocity of travelling waves. Our next topic is superposition of waves. So what is the superposition of waves? Next is superposition of wave. So what is superposition? हम नोट करते हैं superposition of waves. Superposition of waves. So what is the superposition of waves? When two waves superimpose to each other. अच्छा, it is not only for two waves, when two or more, दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं. When two or more waves superimpose to each other, then a new wave generated, and the amplitude of this new wave is equal to the sum of amplitudes of all individual waves.
दिस मीन्स अगर आपके पास किसी मीडियम में दो या दो से ज़्यादा वेव्स हैं और वो एक साथ एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रही हैं, मिल रही हैं एक साथ, तब वो एक न्यू वेव फॉर्म करती हैं। और वो जो न्यू वेव है उसका एम्पलीट्यूड हमारी जितनी भी वेव्स सुपर इम्पोज हुई है उन सब के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होता है। दिस मीन्स y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3। और अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो n हो, सॉरी नंबर ऑफ वेव्स आपके पास n हो, राइट, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y इक्वल्स टू दिस। So this is the superposition of waves. Thank you.